अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा जो है हार्ट डिसीज़ के केसेस आ रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, तो सोचा मैंने इस पे वीडियो बना दूँ। आखिरकार हार्ट डिसीज़ वालों को क्या ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि उन्हें पता चले कि हाँ, अब टेस्ट कराने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लक्षण जो है आपकी बॉडी में मिलती है जब आपको किसी भी तरह की हार्ट की कोई बीमारी होती है, और आज हम उन्हीं लक्षणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला लक्षण होता है चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है, पर इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये नॉर्मल चेस्ट पेन है या हार्ट डिसीज का है? जब आपके शोल्डर और आर्म में बिल्कुल टाइट और हैवीनेस फील होता है, यानी कि जब भी आपको कोई हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक आने वाला है ना, तो आपको नेक और जॉ यहाँ से लेके पूरे जो ये एरिया है ना, यहाँ बिल्कुल टाइट हो जाएगा, हैवीनेस फील होगा और पेन होगा, रेडिएटिंग पेन। यानी कि पेन जो है आपके हाथों से लेके जाएगा, और जनरली ये लेफ्ट हैंड से होता है। तो अगर इस तरह का कोई सिम्टम है तो आपको टेस्ट कराने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। और यह पेन जो है एक्सर्शन से या फिर स्ट्रेस से जो है ट्रिगर होता है, और अगर ऐसा प्रॉब्लम है ना, तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकता है। दूसरा लक्षण है सांसों का फूलना, जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लक्षण जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी होती है, पर अगर यह बिना कारण के हो रही है, अगर कोलेस्ट्रॉल भी आपका नॉर्मल है, बिना कारण के सांस फूल रहा है, सो भी रहे हो तो सांस फूल रहा है, थोड़े से एक्टिविटी में आपका सांस फूलने लग गया ना, तो हो सकता है आपको हार्ट की कोई बीमारी, तो आप जरूर एक बार टेस्ट कराइए। तीसरा लक्षण है कमजोरी। भयंकर कमजोरी आपको लगती है बिना किसी कारण के, थोड़े थोड़े चीज में आप बिल्कुल ही वीक हो जा रहे हो, थक जा रहे हो। क्योंकि होता ये है, जो भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनके टिश्यू में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बिल्कुल कम होती है, यानी कि सेल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई उतना नहीं हो पाता जितना रिक्वायर्ड होता है। और अगला लक्षण है इरेगुलर हार्ट बीट। और सारे हार्ट पेशेंट में ये देखने को मिलता है कि उनको लगता है कि हार्ट में धड़कनें जो है मिस हो गई है, यानी कि बिल्कुल धक धक की आवाज़ आती है, पेल्पिटेशन जिसको बोलते हैं, सोते समय भी यह आपको महसूस होता है। तो हो सकता है, वैसे तो ये जो लक्षण है कई बार लो बीपी की वजह से भी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में भी होती है, पर यूजुअली हार्ट पेशेंट को ज़्यादा होती है। और अगर आपको कहीं पे भी स्वेलिंग दिखाई दे, एंकल में, लेग में या फिर पेट में ना, तो यह हार्ट के सिम्टम हो सकते हैं। और जनरली होता ये है कि शाम होते ही झिनझिनाहट सा आपको महसूस होता है पैरों में ना, तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनमें भी होती है, और हार्ट वाले को भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपको चक्कर आता है, सर भारी लगता है, ब्लैकआउट हो जाते हो, बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाते हो ना, तो हो सकता है आपके हार्ट में किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज हो, और आपको उसका टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ये सारे सिम्टम्स जो है, 1-2 बार आए तो आपको ज़रूरत नहीं है, पर अगर बार-बार ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं ना, तो डेफ़िनेटली आपको दिखाने की ज़रूरत है अपने नज़दीकी डॉक्टर को। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बिना किसी कारण के पसीने आते हैं, ठंडी में भी उनको पसीना आता है ना, तो ये भी हार्ट के सिम्टम होते हैं। और अगर आपका पेशाब का जो फ्लो है कम हो गया, यानी कि आपका यूरिन आउटपुट अगर कम हो गया है, तो यह ध्यान देने वाली बात होती है। अगर आपको रात को खांसी आ रहा है, चेहरे का रंग जो है नीला सा पड़ गया है ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सारे सिम्टम हार्ट के होते हैं। इन सारे सिम्टम्स को आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को बताइए। किसी भी तरह का शरीर में अगर आपको लक्षण दिखाई दे, यानी कि इम्बैलेंस फ़ील हो ना, आप ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाओ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ को मिस ना करें। चलिए मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। नमस्कार।